76 साल के हमारे स्वतंत्र देश के इतिहास में अनेक राज्यों में हिंसक, अलगाववादी, आतंकवादी, नक्सलवादी, जातीय संघर्ष की घटनाएं होती रही हैं। इन्हें कानून, सेना के डंडे के बल पर या बातचीत के टेबल पर लाकर अधिकतर मामलों व मुद्दों को निपटाकर, शांत कर, सामान्य स्थिति बहाल की गई है। चाहे सरकार किसी भी दल की रही हो, फिर चाहे पंजाब में भिंडरावाले का खालिस्तान का आंदोलन रहा हो, जिस कारण से हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी जान तक का बलिदान करना पड़ा, अथवा नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम की बोडो समस्या हो, पश्चिम बंगाल की गोरखालैंड की समस्या हो या विभिन्न राज्यों में राज्य विभाजन, अलग राज्य की मांग रही हो, लगभग सभी समस्याओं से कमोबेश निपटा गया है। शेष रह गई कुछ समस्याओं को भी सुलझाने के प्रयास लगातार चलते रहे हैं। याद कीजिए, इंदिरा गांधी ने पंजाब केसरी अखबार के मालिक लाला जगत नारायण DIG अटवाल की हत्या होने पर बिना देर किए अनुच्छेद 356 का उपयोग कर अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया था। इसी प्रकार PV नरसिम्हा राव ने वर्ष दिसंबर 1993 में मणिपुर प्रदेश में अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री राजकुमार दोरेंद्र सिंह को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया था। जून 2001 में जब मणिपुर में हिंसा का पुनः दौर शुरू हुआ, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 दिन के भीतर ही विपक्षी दलों से मुलाकात कर मणिपुर के लोगों से शांति की अपील की थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभी तक 121 बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है, जिसमें अधिकतम 10 बार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वोत्तर का सबसे छोटा राज्य मणिपुर, जिसकी जनसंख्या मात्र लगभग 30 लाख है, में भी 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। तब आज विकल्पहीन आवश्यकता होने पर भी फिर क्यों नहीं। 54 ईस्वी में रोम जल रहा था तो एक कहावत प्रसिद्ध हो गई थी, आज मणिपुर जल रहा है तब। तथापि भारत का गहना जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया था कहे जाने वाले राज्य मणिपुर, पुराना नाम कमलैपाक में पिछले लगभग 3 महीनों से पुलिस शस्त्रागार से हजारों स्वचालित हथियार लूटे गए या सुरक्षा बलों द्वारा लुटाए गए हथियारों के कारण फैली हिंसा ने 2 राज्य के बीच बफर जोन बनने की स्थिति जैसी बफर जोन की स्थिति 2 जातियों मैतेई व कुकी जोमी के बीच जातीय संघर्ष के कारण पैदा हो गई। 40,000 से अधिक सैनिकों, अर्धसैनिकों व पुलिस बल की तैनाती होने के बावजूद हिंसक घटनाओं व क्रूरता का अभूतपूर्व तांडव चल रहा है, जिसमें अभी तक 160 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 300 से अधिक घायल है। 1700 से अधिक मकान जलाए जा चुके हैं। लगभग 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। अनेक चर्च व मंदिर जलाए व तोड़े जा चुके हैं। इस हिंसा के चलते ही 2 महिलाओं, जिनमें से एक महिला के पहले पिता और बाद में बचाव में आने पर भाई की हत्या कर दी गई, कि यौन उत्पीड़न, अत्याचार व सार्वजनिक परेड का शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल हुआ है। मानो एक नागिन रूप अंक लगाई, वह निसंदेह देश की अभी तक की हुई समस्त समस्याओं व घटनाओं से मणिपुर की इस अभूतपूर्व समस्या को अलग थलग करता है। इस वीडियो का सबसे दुखद व सिर झुका देने वाला पहलू यह भी है कि परेड में शामिल एक नग्न की गई महिला के पति, जो कारगिल में लड़ाई लड़ चुके हैं, का बड़ा ही अफसोसजनक व मार्मिक बयान आया कि मैंने कारगिल युद्ध में लड़ाई की व देश की रक्षा की, पर अपने घर, अपनी पत्नी और साथ ही ग्रामीणों की रक्षा नहीं कर सका। इसलिए इस समस्या से वास्तविक रूप से निपटने के लिए भी बिल्कुल ही अलग रुख अपनाना होगा। परंतु क्या राजनीतिक दलों, यहाँ तक कि स्वयं सरकार में यह इच्छा शक्ति है? इंदिरा गांधी के बाद से अभी तक के सबसे दृढ़ इच्छा शक्ति वाले 56 इंच सीना फुलाए विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी एवं नरसिम्हा राव समान अनुच्छेद 356 का उपयोग अभी तक मणिपुर में क्यों नहीं किया? इसका जवाब व हल खोजना दोनों मुश्किल है। मणिपुर भारत के उत्तर पूर्वी भाग का प्रदेश है, जिसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर प्रदेश के कुरुक्षेत्र 356 का उपयोग अभी तक मणिपुर में क्यों नहीं किया? इसका जवाब व हल खोजना दोनों मुश्किल है। मणिपुर भारत के उत्तर पूर्वी भाग का प्रदेश है, जिसकी राजधानी इम्फाल है।
मणिपुर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10% भाग इम्फाल है, जबकि वहां 57% आबादी रहती है। बाकी आबादी 43%, 90% पहाड़ी इलाके में रहती है। इम्फाल घाटी में मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं, जो ज्यादातर हिंदू है, जिनकी कुल भागीदारी 53% है। 60 में से 40 विधायक मैतेई समुदाय के हैं और शेष नगा कुकी जाति के हैं, जिनमें 33 मान्यता प्राप्त जनजाति है जो मुख्य रूप से ईसाई धर्म को मानती हैं। लगभग 8-8% मुस्लिम व सनमही समुदाय है। संविधान के अनुच्छेद 371 सी के अनुसार मणिपुर पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा व सुविधाएं मिली है, जो बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को नहीं मिलती हैं। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर 19 अप्रैल को उच्च न्यायालय का मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के निर्णय आने के बाद से ही तनाव बढ़ गया। इंसानी तासीर है कि वह अपने हक से ज्यादा दूसरे के सुख से दुखी होता है। इसके विरोध में 3 मई को ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। यही से स्थिति बिगड़नी चालू हो गई। एक आंख फूटे तो दूसरी पर हाथ रखते हैं। लेकिन इसी बीच मणिपुर सरकार की आदिवासी समुदायों के बीच मणिपुर फॉरेस्ट एक्ट 2021 के तहत फॉरेस्ट लैंड से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने आग में घी डालने का काम किया। इसके पूर्व 2008 में केंद्र सरकार व कुकी विद्रोहियों के बीच सरकार की सैन्य कार्यवाही में दखल देने तथा राजनीतिक बातचीत को बढ़ावा देने के लिए हुए एक समझौता SOS हुआ था, जिसका कार्यकाल समय समय पर बढ़ाया गया। लेकिन 10 मार्च को कुकी समुदाय के 2 हथियारबंद संगठन आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट यानी व कुकी नेशनल आर्मी समझौते से पीछे हट गए। ये लोग ही बाद में मणिपुर की हिंसा में शामिल हो गए हैं, ऐसा बताया जाता है।